Good morning, students. Today we are studying chapter number 6, that is chemical reaction and catalyst of class 10. So now starts our lesson. Okay? तो देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो केमिकल इक्वेशन है उनके राइटिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। अब अपन देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसकी मेरिट्स है और क्या उसकी डीमेरिट्स है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, क्या उसके डिफेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जो हमें नॉलेज, जो हमें उसमें से डाटा फैक्ट हमें मिलते हैं केमिकल इक्वेशन से, वो सारे केमिकल इक्वेशंस की क्या है प्रॉपर्टीज है। मैं एक एग्जांपल लूंगा, यूनिक एग्जांपल जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। ये एग्जांपल केमिकल इक्वेशन की सारी प्रॉपर्टी बताएगा। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी पता चली इस इक्वेशंस को, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फर्स्टली हमें क्या डाटा इससे मिल जाएगा कि इस इक्वेशंस के अंदर कौन कौन प्रोडक्ट है, कौन रिएक्टेंट। अच्छा, दूसरा क्या पता चलता है कि जैसे यहां देखिए ये तो आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। दूसरी डिटेल क्या मिलेगी, मींस ये हुआ कि रिएक्टेंट आर मोर देन वन। मोर देन वन का कैसे पता चला कि सर बीच में प्लस का सिंबल है, उससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट मोर देन वन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। इस सिंबल को देखकर ये सिंबल क्या बताता है कि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मतलब कि वो दोनों साइड में पॉसिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल है। और अगर जो जनरली दूसरे जो हम सिंबल देखते थे उससे अगर वैसा सिंबल होता तो पता चलता कि रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सेबल होगी। और क्या डिटेल मिलेगी, और डिटेल ये मिलेगी इसको देखकर कि इसके लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, रिएक्शंस के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन है उनके बारे में उनकी डिटेल भी मिल जाती है। फेवरेबल कंडीशन मींस पर्टिकुलर कौन से टेम्परेचर पे करवाना पड़ेगा, इसके लिए प्रेशर क्या लगेगा, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी इक्वेशन से पता चल जाता है। इक्वेशन में यहां पता चल रहा है कि इतना तो 3 ये 773 तो मुझे केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, 200 ATM प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होगी। और क्या डिटेल मिल सकती है, और डिटेल मिलेगी अबाउट कैटलिस्ट के बारे में पता चलेगा कि इसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा है, कौन कैटलिस्ट है। जैसे यहाँ पे Fe आयरन यहाँ कैटलिस्ट है। और डिटेल क्या कलेक्ट हो सकती है, और क्या इसकी प्रॉपर्टी, इस किसी भी इक्वेशंस के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट है आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स स्टेट, उनकी स्टेट्स पता चलती है कि वो कौन सी स्टेट्स में है, सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में, कैसे, कहां। क्योंकि यहां पर बॉटम में कोई सिंबल होगा, जैसे ब्रैकेट में सबके ब्रैकेट में G लिखा हुआ, इट मीन सारे क्या है, सारे किस कंडीशन में है, सारे गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये भी आइडिया मिलेगा। और क्या डिटेल मिल सकती है, और ये पता चलेगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है ना। इक्वेशन की बैलेंसिंग पता चलेगी। कैसे पता चलेगी कि अगर दोनों साइड के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल है डेट मीन्स वो बैलेंस होगी। और अगर नंबर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस होगी। तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 3:2 हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 6 हो रहे हैं। तो ये भी पता चला। और क्या डिटेल मिलेगी, और डिटेल ये मिलेगी कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी पता चल जाता है। इक्वेशंस को देखकर ही पता लगा लेंगे कि रिएक्शंस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक होगी तो वहां पर आपको इस तरह से प्रोडक्ट के साथ में पॉजिटिव वे में प्लस में आपको वैल्यू मिलेगी। प्लस के अंदर किलो कैलोरी के अंदर अगर वैल्यू मिलती है तब तो आपकी रिएक्शन कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक। और अगर वहां पर प्रोडक्ट के साथ में अगर आपको कोई वैल्यू नेगेटिव के अंदर मिलती है किलो कैलोरी पर मोल में, तब आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी इक्वेशन, आपकी जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। क्योंकि कल ही मैंने क्लियर किया था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो क्या करती है, वो हीट को, वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होगी।
तो ये सारी चीजें हमें केवल इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। इतनी सारी डिटेल मिलेगी, रिएक्टेंट की डिटेल मिलेगी, प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी, उनकी बैलेंसिंग की डिटेल मिलेगी, उनकी फिजिकल स्टेट्स की डिटेल मिलेगी, और जो भी है ना फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, उनकी डिटेल मिलेगी। इसके अलावा डायरेक्शन की डिटेल मिलेगी, रिएक्शन रिवर्सेबल है या फिर इरिवर्सेबल है, ये डिटेल मिलेगी, और डिटेल मिलेगी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। तो इतनी सारी डिटेल हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? केमिकल इक्वेशंस की। बट दो डिसएडवांटेज है, दो यहाँ पे डिफेक्ट है केमिकल इक्वेशंस के, दो यहाँ पे डीमेरिट्स है। तो क्या डीमेरिट्स है? क्या डिटेल नहीं दे पाती इक्वेशन? इतनी सारी डिटेल देने के बाद भी दो डिटेल ये नहीं दे पाएगी, दो पॉइंट ये क्लियर नहीं कर पाएगी। तो उसको देख लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी? फर्स्ट प्रॉब्लम ये आएगी, टाइम पीरियड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सपोज मैंने ये रिएक्शन लिख दी यहां पे, अब ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? ये यहां कहीं टाइमिंग तो लिखा हुआ नहीं है, 1 आवर 2 आवर। ये फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सेकंड में कंप्लीट होती है, मिनट में होती है, आवर्स में होती है, या फिर ईयर्स में जाके कंप्लीट होती है। तो टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट ये पता नहीं चलता। दूसरा ये नहीं पता चलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं पता चलेगी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है ये पता नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता नहीं चल पाया, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर पता नहीं चलती। तो दो चीजें पता नहीं चलती, एक तो आपका टाइम पीरियड और एक आपकी कंसंट्रेशन। ये दो डीमेरिट्स है किसकी? केमिकल इक्वेशंस की। ओके, अब हम लेंगे केमिकल इक्वेशंस के बाद में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, और आज हम दो रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है, बहुत सारी है, एडिशन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे सिंगल और डबल दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसके अलावा रिवर्सेबल रिएक्शन, इरिवर्सेबल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स, ये सारी 7 to 8 टाइप की रिएक्शंस हमें पढ़नी है। तो आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस को। इसको एसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एसोसिएशन रिएक्शंस भी। तो एडिशन रिएक्शंस ही ज्यादा इसका नाम है अच्छा सा पूरा परफेक्ट। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? टू एड ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ऐड होते हैं, और यहां पर रिएक्टेंट क्या होते हैं एडिशन रिएक्शंस के अंदर? आप क्या देखेंगे? रिएक्टेंट आपके क्या होंगे? मोर देन 1। अच्छा, रिएक्टेंट आपके कैसे होंगे? लाइट होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है, लाइट और स्मॉल, हल्के होंगे और छोटे होंगे। जो प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेगा, प्रोडक्ट आपका हमेशा इसमें क्या रहेगा? मोस्टली सिंगल रहेगा, मोस्टली ओनली 1 रहेगा, हैवी होगा, बिग होगा, लार्ज होगा, ये इसमें देखने को मिलता। तो होता क्या है, डेफिनेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन more than one reactant are react to each other and convert large, big and heavy product। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट यहाँ पे कंबाइन होते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद में वो एक हैवी, एक लार्ज, एक बिग प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। इस रिएक्शंस को बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं इसको? एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। ये इसी का एग्जाम्पल है, ये इसी का एग्जाम्पल है, मीथेन गैस बन रही है। ये इसी का एग्जाम्पल है, अमोनिया गैस बन रही है। ये इसी का एग्जाम्पल है, वाटर बन रहा है। ये इसी का एग्जाम्पल है, एथीन से एथेन बन रहा है।
और इन सभी रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं, जनरली आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट क्या है, मोर देन वन है, सबके बीच में प्लस का सिंबल, और मोस्टली जो आपके प्रोडक्ट है वो सब क्या है, वो सब सिंगल है, प्रोडक्ट आपको इसमें सिंगल ही मिलेंगे। अच्छा, कुछ एडिशन रिएक्शन साथ में क्या होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की भी होती है, हीट भी रिलीज करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन एडिशन रिएक्शंस भी है बट साथ में वो हीट रिलीज कर रही है, तो वो एक्सोथर्मिक भी। इसके अलावा जो कंबंसन है, जैसे कि ये है कंबंसन, तो मैंने लिखी, ये है कंबंसन, सी से CO2 बन रहा है, तो यहाँ पे ना कंबनसेट होगा, तो कंबनसेट हो रहा है, कंबंसन वाली रिएक्शन से वो भी कैसी होती, वो भी साथ में एक्सोथर्मिक होती। तो ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी होती है और साथ में एडिशन रिएक्शंस भी, लेकिन वो सारी रिएक्शन, सारी एडिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होती है, और जो भी एक्सोथर्मिक है वो सारी सारी एडिशन नहीं होती है। कुछ एक रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक का भी नेचर रखती है। तो यहाँ हमने एडिशन रिएक्शंस को कंप्लीट किया। अब हम लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम से यहाँ पे क्या होगा, टू डीकंपोज अ रिएक्टेंट in more than one product means it is opposite of addition reaction. एडिशन रिएक्शंस की इसको अपोजिट बोल सकते हैं। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इसके अंदर जो रिएक्टेंट आपका होगा, रिएक्टेंट इसमें क्या होता है, हैवी होता है, बिग होता है, लार्ज होता है, और मोस्टली कैसा रहता है, सिंगल होता है। और यहाँ प्रोडक्ट, इस रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली बेचारे लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसके अलावा मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन होंगे। तो ये इसके कुछ हमने पॉइंट देखे, इसकी डेफिनेशन देखी। अब इसके कुछ है टाइप्स, ये खुद 3 टाइप की है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, डीकंपोज करवा रहे हैं। डीकंपोज यानी ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना। आप किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें वहां पर एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, यूज करेगा, और उसके बाद में वो डीकंपोज होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जिस टाइप की एनर्जी देंगे उसी के बेस पर डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल, दूसरी है इलेक्ट्रिकल, और तीसरी है लाइट डीकंपोजिशन, लाइट डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन और थर्मल डीकंपोजिशन। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसी को कहा जाता है थर्मोलाइसिस। इसे कहते हैं थर्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसे कहा जाता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूं तो थर्मोलाइसिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है CaCO2, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। यहां पर हम क्या दे रहे हैं, हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, थर्मल दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या अवेलेबल करवा रहे हैं, हीट एनर्जी अवेलेबल करवा रहे हैं, यानी कि हम इसको गर्म करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे डीकंपोज होगा किसके अंदर, CO2 में और CO में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन होगा। इलेक्ट्रिकल जो डीकंपोजिशन होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन किनके लिए यूज होता है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, जितने भी टाइप के आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयंस होते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, वो सभी के सभी इसी टाइप की रिएक्शंस देंगे, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन देंगे। चाहे आप वाटर को डीकंपोज करेंगे तो वो भी डीकंपोज हो जाएगा, NaCl को करना चाहेंगे वो भी आयोनिक कंपाउंड है, Na+ में और Cl- में डीकंपोज होगा। तो जितने भी टाइप के जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको डीकंपोज करने के लिए क्या क्या मेथड लेंगे, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। और लास्ट है फोटोलाइसिस। इसमें हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये प्रोग्राम हम करते हैं, ये डीकंपोजिशन हम करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट में यूवी होता है, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन इजीली हो जाता है।
यहां पर हम AgCl को ले सकते हैं, तो AgCl को आप सनलाइट में रखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, जो Ag जो व्हाइट कलर का है वो अब कलर हो जाएगा ग्रे कलर में। AgBr को भी ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, 2Ag प्लस Br2, इस तरह से ये यहां पर इनका डीकंपोजिशन होता है। तो आज हमने एडिशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट की। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेसन में लेंगे। ओके, थैंक यू।